हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डाइफनबेचिया पौधे के बारे में, जिसे डबकेन नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी इंडोर प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो आपको एक बार यह प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसी तरीके से यह पत्तों से भरा रहता है। आप इसे जितने बड़े गमले में लगाएंगे इसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। यह वीडियो मैं नर्सरी से बना रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं नर्सरी में इसे छोटी छोटी सी थैलियों में लगाया गया है। इसका साइज़ जितना बड़ा होता जाता है फिर इसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती जाती है, इसलिए माली इसे छोटे छोटे पॉट में लगा के रखते हैं ताकि इनका साइज़ बड़ा ना हो। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे इनकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं नर्सरी में छोटी छोटी सी थैलियों में भी ये किस तरीके से बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन्हें घर लेकर के जाएंगे तो आप इन्हें 12 इंची गमले में लगा के इन्हें एक बार गोबर की खाद ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके घर में धूप कम आती है और आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो कि कम धूप में भी सरवाइव कर जाए तो उसके लिए यह सभी पौधों में सबसे शानदार पौधा माना जाता है। इसे अगर आप बिल्कुल बिना धूप के भी रखेंगे तो भी यह पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल टाइट मिट्टी में ये चिकनी मिट्टी में अभी लगाया गया है। लेकिन जब आप इसे घर लेकर के जाएं तो इसको थोड़ा थोड़ा उंगलियों से इसकी मिट्टी हटा दें। उसके बाद इसे खाद मिली हुई गोबर की 12 इंची गमले में लगा दें। इसकी ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे होती है, लेकिन यह प्लांट दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। अगर ये प्लांट बड़ा है तो सर्दियों के मौसम में आप इसे सप्ताह में सिर्फ 2 बार पानी दीजिए, और अगर आपका प्लांट काफ़ी छोटा है तो फिर सप्ताह में आप इसे 1 बार पानी देंगे तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नर्सरी में छोटे छोटे थैलियों में इसे लगा के रखा गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खिले हुए हैं। आप चाहें तो इसकी एक डंडी भी तोड़ करके लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इसकी कहीं छोटी सी डंडी मिल जाती है तो आप ले आइए। ये बढ़ने में काफ़ी टाइम लगाएगा, लेकिन इस तरीके की अगर डंडी भी आपको मिल जाए तो आप ले आइए। ये बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपने इसे एक बार लगा दिया तो आपको इसे ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना खूबसूरत है। आप इसे अपने घर के अपने रूम की इससे शोभा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको। और घर की सजावट से लेके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं। जहाँ एक तरफ इंडोर प्लांट्स घर के भीतर रखने पर खूबसूरती बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आउटडोर प्लांट ताज़ी हवा के साथ ऑक्सीजन देते हैं। यूँ कहा जाए कि हर तरह से पौधे का अपना अलग महत्व है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें लगाना घर की खूबसूरती तो बढ़ाता है और ये कई तरह के फ़ायदे भी हमें देता है। ऐसे ही पौधों में से एक है डाइफनबेचिया का पौधा। यह पौधा अपनी बड़ी पत्तियों वाली संरचना से की वजह से ही जाना जाता है। ये बेहद ही खूबसूरत होता है और इसे डबकेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत कम देखभाल करने पर भी यह दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। आजकल बढ़ता प्रदूषण घर के बाहर की तरह ही भीतर की हवा को भी प्रदूषित कर रहा है, इसलिए घर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट लगाना हमारी ज़रूरत बन रहा है जो हवा की क्वालिटी में सुधार कर सके और प्रदूषण से हमें बचा सके। घर में यदि प्रदूषण का प्रभाव होता है तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी जन्म ले लेती है। डाइफनबेचिया प्लांट एयर
प्यूरीफाई प्लांट है जो हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। तो हमें ऐसे प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए जो कि हमारी हवा को साफ़ करते हैं। यह प्लांट आपको नर्सरी में 100 से लेकर के 150, 200, 250 तक की रेंज में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह प्लांट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसे नर्सरी में जाके खुद देखकर ख़रीदिए, क्योंकि कुछ प्लांट सीधे हुए होते हैं, कुछ तिरछे होते हैं। इसलिए आपको किस तरीके का कैसा प्लांट पसंद आएगा, आप अपने सामने देख कर के इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं। इस पौधे पर काम करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इस प्लांट को आप किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करें या इनके पत्तों को धोएं या इस प्लांट पे हाथ लगाएं, तो इसे बहुत ही सावधानी से आप साफ़ तरीके से हाथ धो लें, या फिर आप इस प्लांट में ग्लव्स पहनकर ही काम करें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके घर में छोटे पेट हों या बच्चे हों तो उससे भी इनके पत्तों से हमें बचाना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे इसको अपने हाथों से टच करके अपने शरीर पे हाथ ना लगाएं। अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स ढूंढ रहे हैं जो आपको इंडोर लगाने हैं, तो उसके लिए आपको यह प्लांट लेने होंगे: एरिका पाम, पाइन पाम, एलोवेरा प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पोथोस प्लांट, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, पीस लिली, जेड प्लांट। यह प्लांट आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल लो मेंटेनेंस में अपने इंडोर प्लांट्स में लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको इसको ऐसी जगह में रखना पड़ेगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको दिख सकें। इस पौधे को कभी भी आप तेज़ धूप में ना रखें, ऐसी जगह में ना रखें खिड़की पे जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। बस हमें इसका यह ध्यान रखना है कि यह तेज़ धूप को पसंद नहीं करता है। अगर आप ये बात जान जाएंगे और आप इसे ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ पे इसे डायरेक्ट धूप ना मिलती हो, तो फिर यह प्लांट कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।